एनसीआर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, एनसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। तो नल्लड़ में एक महीने पहले 31 तारीख को जो जलाभिषेक करने के लिए नल्लड़ शिव मंदिर में हम गए थे, वहाँ पर हमारे साथ जो अत्याचार हुआ, जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी, जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, हमारे 6 लोग वहाँ पर शहीद हो गए। उसके बाद में हमने निर्णय लिया कि 28 को जो श्रावण मास के आखिरी सोमवार को हम नल्लड़ के उसी शिव मंदिर में जाकर के फिर शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे। पटौदी से हिंदू संगठनों की निकलने वाली शोभा यात्रा में सरकार ने पूरी तरह से रोक लगा दी। पटौदी में हिंदू संगठनों को पटौदी में ही रोक दिया गया और उनको नूह में होने वाली जल अभिषेक शोभा यात्रा में जाने की कोई भी अनुमति नहीं दी गई, जिसके कारण हिंदू संगठन के लोग नाराज होकर गांव इंचापुरी धाम में ही जल अभिषेक करने लगे। इंचापुरी धाम में जल अभिषेक के दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों ने जल अभिषेक करके अपने भगवान की पूजा की। हिंदू संगठन के लोगों ने कहा कि सरकार ने पूरी तरह से हमारे साथ गलत किया है। जब 28 तारीख को नूह में शोभा यात्रा निकालने का आह्वान कर दिया गया था, तो सरकार किस बेस पर हिंदू संगठन की शोभा यात्रा को रोक रही है? तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें और जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जो इस तरह की शोभा यात्रा में सरकार अड़चन डाल रही है। हिंदू संगठन के लोगों ने कहा कि जिस तरह से बंगाल में हिंदुओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, वैसा ही माहौल अब हरियाणा में भी कर दिया गया है। तो सरकार से हमारी अपील है कि वह इस तरह के रवैये को ना अपनाए और हिंदू संगठन को उनके धार्मिक कार्यों में जाने की अनुमति पर कोई भी रोक ना लगाए। लोगों ने कहा कि हम सरकार के फैसले की कड़ी निंदा करते हैं। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में ही हमारी हिंदू यात्रा को रोका जा रहा है। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? सरकार के पास पूरी पावर होती है। अगर ब्रिजमंडल यात्रा कोई निकल रही है तो सरकार का फर्ज बनता है कि उसको पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए और पूरी पुलिस फोर्स तैनात की जाए और आराम से शोभा यात्रा को निकाला जाए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से इस कार्य में विफल साबित हो गई है। दोस्तों, मैंने एनसीआर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। क्या आपने किया? नहीं किया तो ज़रूर करें। ऐसा था, सरकार ने नल्लड़ जाने के लिए धारा 144 लगा दी। धारा 144 के कारण कुछ हमारे साथी वहाँ हैं अभी, और हम अपने इंचापुरी धाम पे सभी मिलके एक जल अभिषेक जो नल्लड़ में हम यात्रा नहीं कर पाए, वो हमने यहाँ पूरी करी। और सरकार ने हमारे साथ गलत किया, जो हिंदू होते हुए भारत के अंदर हिंदू यात्रा रोक दी गई। क्या कारण रहा इसके पीछे मैं समाचार पत्र के द्वारा सुन रहा हूं कि G20 का जो सम्मेलन है, उसके कारण ये कानून की कारण रोक दी गई है। रोक लगाई है सरकार ने। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, और इससे हिंदू समाज पर एक संदेश गया है कि हमें जागना चाहिए। हमारे देश में हमारी यात्रा को रोका जा रहा है। कमाल की बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आरएसएस के लोग वहां बैठे हुए, उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि क्या हो रहा है। यदि ऐसा करना था, सरकार के पास सारी फोर्सें थी, लगानी चाहिए थी, और हमारी ब्रिजमंडल करवानी चाहिए थी। क्या सरकार इतनी लाचार हो गई? हमें इस बात का बहुत दुख है। अब मैं तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हमारी इस सरकार को सद्बुद्धि दे, और हमारी इस पर यात्राओं की, इस प्रकार की जो भी यात्राएं हो, और वो चाहे किसी भी धर्म की हो, उनको पूरा कराइए। सरकार का दायित्व है। सरकार इसलिए थोड़ी होती है कि चुपचाप बैठ जाओ या रोक लगा दे, इसलिए नहीं होती। सरकार का काम है इसका इंतजाम करे। हमारे बहुत से साथी मारे भी गए हैं। ये बता रहे थे, हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे कि हमारे बहुत साथी मारे गए हैं। उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए उन लोगों के लिए सरकार को, और इनके बदले में सरकार देखे क्या करे उनके बारे में। इस प्रकार यदि कोई और दूसरे समाज का लोग बढ़ जाता है, तब तो सरकार बहुत आगे। और हमारे जो विपक्ष के साथी हैं, वो रोज टेलीविजन पर खड़े रहते हैं कि ये होना चाहिए। आज हमारे इतने साथी मारे गए, किसी ने कोई एक शब्द निंदा तक नहीं बोला। इसकी प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद। तो नल्लड़ में एक महीने पहले
31 तारीख को जो जलाभिषेक करने के लिए नर शिव मंदिर में हम गए थे, वहाँ पर हमारे साथ जो अत्याचार हुआ, जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी, जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, हमारे 6 लोग वहाँ पर शहीद हो गए। उसके बाद में हमने ये निर्णय लिया कि 28 को जो श्रावण मास के आखिरी सोमवार को हम नल्लड़ के उसी शिव मंदिर में जाकर के फिर शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।